बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने यूक्रेन में बुचा इंसिडेंट के बाद रूस पर मजीद सख्त किस्म की सैंक्शंस आयद करने का ऐलान किया है और इस बार अमेरिका ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अहलिया समेत उनकी 2 बालिग बेटियों पर भी सैंक्शंस आयद कर दी हैं। इसके अलावा उसने रूस के सबसे बड़े 2 बैंक्स यानी सबर और अल्फा बैंक्स पर भी इंटरनेशनल पेमेंट के हवाले से पाबंदियां आयद कर दी हैं और यूं जिन्होंने इन बैंक्स में पैसे जमा करवाए हुए थे उनके फंड्स को फ्रीज कर दिया है। और अमेरिका ने यह फैसला अकेले नहीं बल्कि G7 कंट्री के साथ मिलकर किया है। जैसा कि इस वाले से ये आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी PBS न्यूज आवर की खबर है। US announces new sanctions on Putin's daughter रशियन बैंक्स इन रिस्पॉन्स टू वार क्राइम्स। जबकि दूसरी तरफ चाइना, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दे रहा है कि वो रूस पर इलीगल सैंक्शंस आयद करने से इज्तनाब करे, उसका मजीद इस वाले से ये कहना था कि जब तक रूस और यूक्रेन के दरमियान पीस टॉक्स जारी हैं उस वक्त तक अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे रूस मजीद इश्तियाल में आए और यूं इन दोनों मुल्कों यानी रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर इसका बुरा असर पड़े। ख़ास तौर पर चाइना ने यूक्रेन के कस्बे पूजा में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कल इस हवाले से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में चीनी सफीर ने पूजा वाक़े की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की भी सिफारिश की है और जोर दिया है कि जब तक तमाम तर हक़ाइक़ सामने नहीं आ जाते उससे पहले किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशियों से परहेज़ किया जाए। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि पहले ही इस जंग के नतीजे में जहां यूक्रेन को बेतहाशा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है वहां रूस को भी इसके नतीजे में हैवी प्राइस पे करना पड़ रही है। एक तो इन मालिक को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ा है और दूसरा इन मालिक की इकोनॉमी भी इस जंग के नतीजे में बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तो ऐसी सूरत में जब पहले ही हालात कशीदा हों तो बेहतर यही होगा कि अगर आप सीज़ फायर करवाने में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ऐसे फैसले भी ना करें जिनसे इन दोनों मुल्कों यानी रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो, क्योंकि जितनी सख्त आप रूस पर सैंक्शंस आयद करेंगे उतना ही उसकी जानिब से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको फेस करना पड़ सकता है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि रूस को तो आपने पहले ही इंटरनेशनल मार्केट से डिस्कनेक्ट कर दिए है, ऊपर से रूस पर इतनी सैंक्शंस आयद कर दी हैं कि अब इस बात का खतरा मौजूद है कि कहीं रूसी अवाम को ग़िज़ाई किल्लत का सामना ना करना पड़ जाए। तो इस पूरी सूरत हाल में जब पहले ही वहाँ के लोग भूख की वजह से मर रहे हों तो उनको क्या कोई जिए या मरे। इसलिए अगर जंग मज़ीद कुछ और दिन तक जारी रहती है तो इसके बड़े भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। लिहाजा आलमी दुनिया को जोश की बजाय होश से काम लेने की ज़रूरत है और इस जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि इस खित्ते को मुमकिन तीसरी जंग अजीम के ख़तरे से बचाया जा सके। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।